दोस्तों, जब राजा पांडु का स्वर्गवास हुआ और देवी माद्री सती हो गई, तो देवी कुंती वन में अकेली रह गई। उन्होंने वहीं रहकर अपने पांचों पांडव पुत्रों का पालन पोषण करने का निश्चय किया। लेकिन वे देवपुत्र वनवासी जीवन के लिए नहीं बने थे। इस कठिन परिस्थिति में तपस्या करने वाले ऋषियों ने सोचा कि राजा पांडु ने हमारी शरण में आकर तपस्या की थी, इसलिए हमें उनकी अस्थियों, उनके पुत्रों और देवी कुंती को हस्तिनापुर पहुंचाना चाहिए। 17वें दिन देवी कुंती और पांडवों के साथ राजा पांडु और देवी माद्री की अस्थियों को लेकर हस्तिनापुर चले आए। उन्होंने उन्हें देवी सत्यवती और भीष्म को सौंपकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा धृतराष्ट्र अपने भाई पांडु की मृत्यु पर अत्यंत दुखी थे। उन्होंने विदुर जी को राजा पांडु की अंत्येष्टि की जिम्मेदारी सौंपी। विदुर जी ने भीष्म की सहमति से गंगा नदी के तट पर सभी अंत्येष्टि क्रियाएं संपन्न कराईं। देवी सत्यवती ने कुंती और उनके पुत्रों को अपने महल में रख लिया। अब पांडव पुत्रों का पालन पोषण भी धृतराष्ट्र पुत्रों की तरह राजकुमारों की भांति होने लगा। लेकिन राजा पांडु की मृत्यु के बाद से देवी सत्यवती का मन व्याकुल था। जब उनके मन की यह व्याकुलता समाप्त नहीं हुई, तो उन्होंने विवश होकर अपने पुत्र महर्षि व्यास का स्मरण किया। महर्षि व्यास तुरंत अपनी माता सत्यवती के सम्मुख प्रकट हुए। सत्यवती ने अपनी व्याकुलता बताकर उससे मुक्ति का उपाय पूछा। व्यास जी ने कहा, माता, अब सुख का समय समाप्त हो चुका है। भविष्य में बुरा समय आने वाला है। पाप बढ़ेगा, धर्म लुप्त होगा और धृतराष्ट्र पुत्रों के कारण बड़ा नरसंहार होगा। यह सुनकर देवी सत्यवती चिंतित हो गईं। व्यास जी ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, माता, काल की गति को कोई नहीं रोक सकता। आपको इस राजसी सुखों का त्याग करके वन में जाकर योगिनी का जीवन व्यतीत करना चाहिए। यहाँ रहकर अपने वंश का विनाश देखना उचित नहीं है। व्यास जी की बातें सुनकर देवी सत्यवती विचलित हो गईं। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी इच्छा भीष्म के सामने प्रकट की कि वे संन्यास लेकर वन में जाना चाहती हैं। ये सुनकर धृतराष्ट्र और विदुर भी चिंतित हो गए, लेकिन सत्यवती का निर्णय नहीं बदल सके। सत्यवती की दोनों पुत्रवधुएं अंबिका और अंबालिका भी उनके साथ वन में जाने के लिए तैयार हो गईं। इस प्रकार देवी सत्यवती अपनी दोनों बहुओं के साथ राजभोग को त्याग कर वन में तपस्या करने चली गईं। वहां कुछ वर्षों बाद उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया।